दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से गिरावट के साथ में बंद हुआ है दोस्तों। और कल के मार्केट के लिए कल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो दोस्तों देखिए कि आज क्या मूव किया था और कल किस तरह के कहाँ कल अपने रेट बन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ये गिरावट इसी तरह से जारी रहेगी या वापस यहाँ से बाउंस बैक करेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। तो दोस्तों देखिए कि एक तरह से ये एक्सपेक्टेड गिरावट थी दोस्तों वैसे तो, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे आरएसआई को अगर लगा के देखोगे तो आरएसआई में ये डायवर्सन दिखा रहा था यहाँ पे। तो गिरावट तो आनी थी। और देखो किस तरह से ट्रैप किया था आज मार्केट ने ना, एक तरह से ऊपर की लेवल पे जाके। वैसे मैंने आपको कहा था कि अगर इस लेवल को ऊपरी तरफ काटे तो 21,500 के ऊपर अगर निकले तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। 100 पॉइंट तो मिले थे कल कल के जैसे व्यू में। तो इंडेक्स के 100 पॉइंट मतलब करीब 40-50 पॉइंट ऑप्शन के भी मिल जाते हैं। पर यहाँ से एक अहम पैटर्न बनाया और इस लेवल को इसने डिसिसिवली काटा और फिर वापस यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाते हुए लगातार एकदम वन वे गिरी है दोस्तों। 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट का चार्ट है ये। तो कैसे गिरावट हुई है देखो, एकदम मतलब हर 15 मिनट पे गिरावट 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 गिरावट। बीच बीच में जहाँ जहाँ ये बन रहे थे सपोर्ट, वहां पे थोड़ा ऊपर भी बाउंस बैक हुई है। ये 400 के आसपास जाके फिर वापस 500 की तरफ। तो ये बीच में रिट्रेसमेंट आते हैं दोस्तों। तो इन रिट्रेसमेंट पे सेलर्स रेडी होते हैं सेल करने के लिए। जैसे ये एरियाज जैसे कटते हैं तो वैसे पैनिक सेलिंग आती है। फिर ये धड़ाम से हुआ यहाँ से, क्योंकि आप देखो यहाँ एक अब एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही काटा मार्केट ने तो गिरावट एकदम बहुत ही बेहतरीन गिरावट हुई है। ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने के बाद उनकी मार्केट बहुत भयंकर तरीके से वीक हो गई है। तो अब दोस्तों देखिए गिरावट आगे कहाँ तक रह सकती है दोस्तों। तो ये तो पूरा यहाँ तक, ये एक अभी गैप का एरिया बचा हुआ पड़ा है दोस्तों, ये है ना। इसको फिल करना ही है दोस्तों। तो हो सकता है ऊपर जाके एक बार को मार्केट अगर आपको यहाँ पे 21,200 के आसपास मिले, इस लेवल के आसपास नोट कर लो दोस्तों। इस लेवल के आसपास आपको मिले, अगर नेगेटिव कोई नेगेटिव 21,160 के आसपास यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने तो बेझिझक होकर आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए 20,000, 21,000 तक के लेवल के लिए ये इसका ठीक है ना। तो यह हो सकता है उससे भी नीचे इस लेवल तक आ सकती है, 20,960 के आसपास। और फिर अगर ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो एक ये ट्रेंड लाइन पीछे से भी आ रही है नीचे से। ये उसका थर्ड पॉइंट है ये। अगर यहाँ पे अगर ये रुक के अगर ऊपर गई तो वेल एंड गुड है। और नहीं तो अगर इसको काट दिया वापस ऐसे नीचे की तरफ तो दोस्तों फिर तो गिरावट बहुत ही भयंकर वाली है। ये लेवल आएगा फिर अगला 20,750-60 का, ठीक है ना। उससे पहले 20,840 के आसपास थोड़ी देर रुक सकती है, लेकिन जैसे यहाँ इस तरह से किया है उसी तरह से ये थोड़ी थोड़ी देर 10-15 मिनट रुकेगी और फिर आधा घंटा रुक के फिर वापस काटेगी। तो बड़े बड़े लेवल में सकते हैं। जैसे आज कितनी भयंकर गिरावट हुई है दोस्तों देखो। ये 500 पॉइंट गए हैं करीब करीब। यहाँ से ऊपर से आप देखोगे तो 600 से लेके सीधी आई है 100 तक। 500 पॉइंट निफ्टी के अंदर, 500 पॉइंट दोस्तों, कितनी मतलब गजब भयंकर वाली गिरावट थी। और इसी तरह से ये ऊपर से यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ आके फिर अगली एक कैंडल यहाँ तक की बना सकती है 500 पॉइंट और इसके नीचे। फिर यहाँ से ऊपर थोड़ी देर यहाँ रुक के यहाँ पे क्लोज करके फिर फ्राइडे के दिन की एक बड़ी कैंडल और दिखा सकती है। क्योंकि अभी दोस्तों क्या है कि मार्केट सेल ऑन राइज पे है। जहां जहां आपको मौके मिले वहां पे उसको सेल कीजिए, क्योंकि ये लेवल कटेगा। अगर ये 20,750 वाला लेवल नीचे की तरफ कटेगा, अगले 20,600, उससे नीचे 20,500। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करके 20,200 तक जा सकती है, क्योंकि ये एक पेंडिंग एरिया दोस्तों, पेंडिंग गैप भी पड़ा है ये पूरा पूरा। तो ये 1,190 या 200 के आसपास पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आएगी। तो चांसेस ये पूरे हैं इसमें। पर हो सकता है 1 या 2 दिन लगा है इसमें आने में, बट इसको यहाँ तक आना है। तो
बाउंस बैक पे सेल कीजिए। और अभी क्योंकि ये रिट्रेसमेंट यहाँ से फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाए, फिर वापस ऊपर भागेगी तो हो सकता है कि और इससे बड़े लेवल मिले, पर एक बार को इसको नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाना है। ये फिर 50%, 61% का बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो, 1 डे के टाइम फ्रेम देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट आएगा। और ये सपोर्ट का एरिया भी होगा आगे। ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर हमें सपोर्ट है 20,000, 20,200 के आसपास का ये ग्रीन लाइन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 1 डे में करके दिखा दिखाता हूँ आपको, बस आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है 1 डे का। ये देखो पूरा पूरा गैप इतना। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तक आने के चांसेस लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बड़ी कैंडल आज बनी है। तो ऐसी ऐसी कैंडल्स एक दो कैंडल और बढ़ेगी ना, तो दोस्तों बस, क्योंकि ये सारे 3 4 दिन के, ये देखो 4 दिन का पूरा पूरा गेम इसने एक कैंडल नहीं पूरा कर दिया। अब ऐसी ऐसी एक बड़ी कैंडल यहाँ पे गिरावट होती है तो भयंकर होती है, क्योंकि चढ़ते टाइम धीरे 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 स्लो स्लो ऊपर, क्योंकि अपन सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो जोर आता है चढ़ने में, और फिसलना हो वहां से फिसल पट्टी की तरह हाँ, अगर कोई नीचे वहां से गिरे तो भी वो गिरावट बहुत खतरनाक होगी। तो दोस्तों लग रहा है 2 3 दिन के अंदर अंदर ये कैंडल बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो दोस्तों यहाँ से लग रहा है कि यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से वो अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर सकती है। ठीक है, तो ये लेवल आप इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको बिल्कुल एकदम क्लासिकल तरीके से आप देख लीजिए जैसे भी है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होते हैं लेवल्स, और लेवल्स का ही गेम है टोटली। इस लेवल पे मार्केट क्या गेम कर रही होती है वो उससे पता चलता है। अब चलिए दोस्तों अपन बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और किस तरह से लोगों को ट्रैप किया, किस तरह से। जैसे मैंने दोस्तों पहले ही बोला था आपको कि अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ काटेगी 48,000 के लेवल को, तो आपको एक फायर मूवमेंट 48,000, मैंने बोला 48,020 के आसपास इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ काटेगी तो एक आपको शार्प मूवमेंट 100 पॉइंट का मिल जाएगा। तो 150 पॉइंट ऊपर गई दोस्तों, फिर वहां से वापस आइए। सुबह सुबह का जिसने ये मूव पकड़ा है तो उनको अच्छा खासा फायदा हो गया। फिर यहाँ पे जिसने, यहाँ मैंने बोला था ये सेलिंग का पॉइंट है ये। ठीक है, इसके आसपास आए तो सेल भी बिंदास होकर सेल भी कर सकते हो, वापस आपको 100 150 पॉइंट मिल सकते हो, या उनको भी 150 पॉइंट आराम से मिलेगी। तो लेवल्स वर्क करते हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। आप अगर लेवल्स के ऊपर मास्टरी कर देते हो ना, देखो उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन बनती है। तो पीछे ट्रेंड लाइन थी, इसको कैसे अच्छी तरह से पहले तो इस एरिया को इसने काटा, फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को काट दी, फिर गिरावट हुई। और कितनी शानदार गिरावट हुई इस एरिया को, फिर इसने रेस्पेक्ट नहीं किया बिल्कुल, है ना। 47,700 के आसपास का एरिया था ना, इसको इसने थोड़ा सा रेस्पेक्ट, एक ऊपर की तरफ गई, बट लोग यहाँ पे सेलर थे, उन्होंने दोबारा सेल किया इसको, और फिर इस एरिया को इसने काटा। जैसे इसको नीचे की तरफ हटा, ऊपर की तरफ गई वापस, और फिर तो अच्छी सी गिरावट हुई, जिसको जो इसको लेके आए नीचे 47,500। तो प्राइस एक्शन बड़ा बड़ा की गिरी है दोस्तों। और देखो अब पेंडिंग एरिया बच रहा है इसके लिए 45,000 का, और ये पीछे आप देखोगे तो ये पूरा गैप का आधा गैप फिल हुआ है, तो पूरा गैप फिल होगा। लेकिन आपको शॉर्ट कहाँ से करना है दोस्तों, ध्यान रखिए। शॉर्ट करने के लिए वापस अगर ये ऊपर रिट्रेसमेंट दे, हाँ 47,500 के आसपास आए तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया आपको सिनेरियो होगा, यहाँ आप इसको सेल कर सकते हो। क्योंकि अब इसने इस एरिया को कोई, यहाँ पे अगर अच्छा प्राइस एक्शन बढ़े, यहाँ एक बार को हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे, 47,025 के आसपास जाए, फिर 47,000 के वापस इसको नीचे की तरफ काटे ना, तो प्रॉपर आपको नेगेटिव बनना है यहाँ पे 200। ये 200 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं पीछे पीछे, है ना। फिर यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है थोड़े टाइम के लिए, फिर बाउंस बैक लेके वापस गिरेगी नीचे, लगता है ये। या हो सकता है यहीं खुले 47,000 के आसपास खुले अगर मार्केट, मीन्स बैंक निफ्टी अगर 47,000 के आसपास खुले तो आप एक पोजिशन बना सकते हो 47,000, 46,900 और 47,000, ये बाइंग, हल्का सा बाइंग का जोन पड़ता है। तो आप यहाँ पे एक बार थोड़े टाइम के लिए बुलिश हो सकते हो, 150 पॉइंट के लिए ओनली, उससे ज्यादा नहीं। ये गिरावट आ रही है, और हर बाउंस पे आपको गिरावट ही मिलेगी। तो वैसे फिर वापस इसको अगर
नीचे की तरफ इस एरिया को नीचे की तरफ काट दिया, 46,900 को नीचे की तरफ काटता है, जैसे कि ऊपर इसने इस तरह से इन एरियाज को काटा है, ऐसे काट दिया, तो फिर आपका अगला है 46,500। नेक्स्ट टारगेट है 46,500 का ये। ठीक है ना। तो ये आपको हो सकता है कल को ही मिल जाए। ठीक है ना, ये यहाँ से लेके 46,500 तक की 1,000 पॉइंट की, क्योंकि आज भी इसने अच्छी खासी मूवमेंट दिया है। आज इसने देखो ऊपर थी 48,200 से गिरी है, पहुंची नीचे 1,000 पॉइंट की है पूरी पूरी ये जर्नी। तो कम से कम इतनी जर्नी और हो सकती है, वो हो सकती है 47,500 से लेके 46,500 तक। तो हर बाउंस बैक के आप अब देखना आपको किस तरह से इसको सेल करना है, किस तरह से। वो मार्केट पॉज नहीं देगी अब लगातार गिरावट 2-3 दिन में लग रहा है गिरावट दे आया है यहाँ पे। अगर थोड़ी देर पॉज की अगर रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकती है थोड़ी, 45,000 के राउंड लेवल के आसपास, वो भी 150 पॉइंट के लिए ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये है कल की कहानी। तो इस कहानी का एंजॉय कीजिए आप आराम से। अगर ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड है आप, पर एक ही लॉट से आप कीजिएगा, और एक लॉट में माला माल है मामला। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आप आपकी ट्रेडिंग इसी तरह से अच्छी तरह से चलती रहे, और आप इसी तरह सीखते रहो और पैसे कमाते रहो मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है। ओके दोस्तों, और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आप सीखते रहिए दोस्तों। सीखना ही बहुत ज़रूरी है हर टाइम। जितना आप चार्ट को रीड करोगे, जितने लेवल्स अच्छी तरह से आप ड्रॉ करोगे, तो एक अगर इस तरह का मौका मिल जाए आपको महीने में, तो दोबारा नहीं आ रही दोस्तों।